हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। यार बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, किस चीज़ की तैयारी कराऊँ। बहुत सारे कोर्सेज है मेडिकल में। एक काम करता हूँ, नीट की प्रिपरेशन करवा देता हूँ। नीट के बाद बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पैसा ही पैसा छापेगा, चाहे इंडिया में काम करे चाहे इंडिया के बाहर काम करे, बहुत पैसा मिलेगा, सर्जरी करेगा, बहुत पैसा कमाएगा। काम करता हूँ, नीट की प्रिपरेशन करवा देता हूँ, उसके बाद डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा खासा पैसा छापेगा। इसी उम्मीद में ना जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को इसी प्रिपरेशन के अंदर झोंक देते हैं। अगर आप लोग देखें तो आजकल के टाइम पे नीट का स्कैम सामने आ गया, तो आप लोगों को लग रहा है कि नीट में स्कैम होता होगा या फिर हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये सोचा कि क्या पहले भी नीट में स्कैम होते थे जिनके बारे में हमको पता नहीं चलता था, या फिर आईआईटी में स्कैम होते थे, या फिर यूपीएससी में स्कैम्स होते थे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कैम्स होते थे लेकिन हमको पता नहीं चलता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, स्कैम्स तो होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे। इंडिया है, यहाँ पे तो स्कैम हर जगह होते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो सीट्स को लेकर हो, हर जगह स्कैम होते हैं। मैनेजमेंट कोटे नाम की एक चीज होती है जिसमें आप लोग पैसा दो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ऐसी ही बातें होती थी। जस्ट बिकॉज इस बार पकड़ लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी बार हुआ है, पहले भी हुए होंगे। कई सारे अनडिजर्विंग कैंडिडेट चले हुए होंगे मेडिकल कॉलेजेस के लिए। आपको पता है इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? टोटल 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। सीट्स कितनी है? 1,06,000 के आसपास, जिसमें से 55,000 के आसपास जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में और 51,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस में। और अगर आप देखें कितनी कॉस्ट आती है नीट की तैयारी करने के बाद एमबीबीएस करने की, तो जो एवरेज कॉस्ट है दोस्तों वो आपकी ना 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आ जाती है। कई बार प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ के आसपास भी पड़ जाती है। अब आप लोग सोचे होंगे कि चलो कोई बात नहीं यार, नीट की प्रिपरेशन करवाई है, अगर 5-6-7 लाख रुपए वहां लगवाए 2 साल में बच्चे के लगवाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग और दे देंगे पैसे। 5-10 लाख की तो है, फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। और यही बात सोच के आप लोग तैयारी करवा देते हो बच्चों को। लेकिन आप लोगों को पता है कि इंडिया के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है। इंडिया नो डाउट इंडिया में बहुत अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है, मेडिकल की आईआईटी की हर जगह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन आपको पता है कितने आईआईटी से करने वाले इंडिया के अंदर स्टे करते हैं? सुंदर पिचई आईआईटी से इंडिया के अंदर है, नहीं है, उनको भी बाहर जाना पड़ा। उनके जैसे ना जाने कितने एग्जाम्पल है जिन्होंने इंडियन से आईआईटी से पढ़ाई की है लेकिन इंडिया में स्टे नहीं कर रहे, बाहर जाके रहते हैं। इंडियन की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं हम इंडिया वापस नहीं आना। क्या वो आ नहीं सकते? क्या वो जो मल्टी मिलियनर वहां बैठे हैं, बिलियनर वहां बैठे हैं, इंडिया में आ नहीं सकते? वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आना नहीं चाहते। क्यों? उनको पता है कि इंडिया में कैसा कॉम्पिटिशन है। एक होता है अंडर कॉम्पिटिशन, एक होता है कॉम्पिटिशन, एक होता है ओवर कॉम्पिटिशन। यानी कि कहने का मतलब क्या, आप लोगों को लगता होगा हर कोई बोलता है कॉम्पिटिशन बहुत है, नीट में कॉम्पिटिशन बहुत है, यूपीएससी में कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है। कॉम्पिटिशन नहीं है, ओवर कॉम्पिटिशन है, ओवर टू ओवर कॉम्पिटिशन है। 1 लाख सीट के लिए 24 लाख से ज्यादा लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी सीट के लिए 24 लोगों का गला काटना पड़ेगा। 24 लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, 23 लोगों को पीछे करोगे तब जाके आपको सीट मिलेगी। और आपको क्या लग रहा है ये 23 लोग टाइम पास करने आए हुए, इन्होंने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया, ऐसे ही पढ़ रहे हैं? नहीं, इन 23 में से कम 18 से 20 लोग वो है जो आपकी तरह ही डेडिकेटेड है, जिनको ये लगता है कि नहीं ये सीट मेरी है। आज से कुछ साल पहले, यानी कि 5-6 साल पहले एक टाइम हुआ करता था कि भाई बच्चे सोते 720 में से यार चलो 550 आ गए तो सीट मिल जाएगी, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी यहाँ पे हुआ करता था। आजकल पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, कंपटीशन यहाँ हो चुका है, पढ़ाई यहाँ पर है, कंपटीशन यहाँ है। बच्चों का टेम्परामेंट सबको पता है, बच्चों का लेवल सबको पता है। 720 में से 720 लाकर भी आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आपको अपना फेवरेट कॉलेज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ओवर टू ओवर कॉम्पिटिशन, जो हमारे इंडिया के अंदर हो चुका है। और आप लोगों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं पैसे दे देंगे, नो डाउट पढ़ाई अच्छी है, लेकिन आप बाहर के जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर किए हैं। रशिया में देख लो, यूक्रेन में देख लो, चलो वहां तो वॉर चल रही है, उसके अलावा कनाडा है, यूएस है, यूरोप में कई सारी कंट्रीज है, जर्मनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे इधर एशिया में भी कई सारी कंट्रीज है, यानी कि चाइना है। चाइना वो सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इंडिया के लोग जाते हैं चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। लेवल अच्छा है वहां का भी, चाइना का लेवल आप कंपेयर कर पाओगे? हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ठीक है पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, चाइना से तो कंपेयर करके देख सकते हैं ना। वहां के बारे में तो हमको सबको पता है चाइना कितना डेवलपमेंट करता है, कितनी तरक्की करता है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमको इंडिया में रहना है। कोई बात नहीं यार, 2 साल दे रहे, 3 साल दे ले, 4 साल दे ले, 5 साल दे ले। 23-24 साल के लड़के भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं ओपन से अपना बीए साइंस भी कुछ कर लिया है या फिर बीएससी कर लिया है जूलॉजी में, बॉटनी में। उनको लग रहा है कि चल कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट डिग्री तो आ गई है, डिग्री आ गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हो? अभी भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के हो गए, नीट के पेपर देते हैं। इसका मतलब कि जॉब नहीं कर रहे, जॉब भी कर रहे लेकिन नीट का पेपर दे रहे हैं। यार आप 30 साल के होने के बाद ना आपको लग रहा है कि आप 30 साल की उम्र में अगर मेडिकल में जाओगे तो 36-37 साल की एज में निकलोगे तो आप उस लेवल से वो कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे, या फिर उस लेवल की मेडिकल कंडीशंस दे पाओगे लोगों को, जो दूसरे जो यंग जो बेचारे 24-25 साल के लोग हैं जो वहां बैठे हुए उनके हिसाब से कर पाओगे। एज इज जस्ट अ नंबर, एवरीवन नोज एज इज जस्ट अ नंबर। ये कंपटीशन का लेवल क्या है? हर जगह यही हाल है, नीट हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में हर जगह बच्चे लगे हुए हैं, 32-35 साल की एज तक लगे हुए हैं। उनको लगता है लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक किस एज लिमिट तक लगोगे? कि आप अपनी जो जवानी है, जो आपका 20 से 30 तक का जो आपका टाइम है, 29-30 ईयर्स तक का जो एज का टाइम है, जब आपके जो हर जगह बॉडी लेवल पे आपके हार्मोन्स एकदम यहाँ पीक पर होते हैं, तब आपका करियर या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि आपको एक काम करते हैं, करियर को यहाँ की जगह यहाँ ले जाते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, नो डाउट फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा।
बाय डिफॉल्ट मतलब कैसे भी किसी बाय हुक बाय क्रू कैसे भी करके मैंने सीट निकाल ली तो मेरे को वो जॉब मिल गई, मेरे को कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो भाई इमेजिन करो कितना बढ़िया है। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। लोग ना एक कंपटीशन को सिर्फ कंपटीशन की तरह ही लेते हैं। उनको लगता है कंपटीशन की तरह तैयारी की जाए तो अच्छा है, इसको ईगो पे लेके काम नहीं करना चाहिए। और कई सारे लोग क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। उनको लगता है यार मेरे से कैसे निकलना, मुझसे क्यों नहीं कर रहा भाई, 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए, मुझसे नीट का पेपर नहीं निकलेगा। मुझसे आई वाज अ टॉपर भाई, मैं अपने स्टेट का टॉपर हूँ, अपने सिटी का टॉपर हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझसे नीट नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, अगले साल नहीं निकला, अगले साल नहीं निकला, अगले साल। भाई ईगो पे जब आप चीजें ले लोगे ना, हमेशा ईगो पे लेने वाला चीज बर्बादी की तरफ लेके गए आपको। फिर चाहे वो रावण हो चाहे वो शकुनी हो, जो अगर आप ईगो पे लेके गए इसका मतलब ये है कि आपकी बर्बादी वहीं से शुरू है, आपका पतन वहीं से स्टार्ट हो चुका है। इसलिए ईगो पे मत लेके जाओ। 1 साल दिया, 2 साल दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो डाउट, जस्ट लीव दिस थिंग यार, लीव दिस थिंग एंड भाई कुछ नया ट्राई करो, कुछ नए की तरफ जाते हैं यार। ये तो ना भाई नीट करने के बाद या मेडिकल करने के बाद ही करियर बनेगा, नहीं भाई बहुत सारे ऑप्शन से वहां करियर बनाऊंगा मैं। तो ये चीजें सोचो रादर देन गोइंग फॉर द नीट या फिर कोई ऐसी एग्जाम के लिए जहाँ पे करप्शन होता है। करप्शन वजह क्या होता है दोस्तों, जस्ट बिकॉज पकड़ा गया ऐसा मतलब ये नहीं करप्शन इस साल हो रहा है, वो शेट इस साल नीट में करप्शन हो गया, अगले साल देखेंगे। नहीं, क्या डाउट है अगले साल नहीं होगा? कोई कंफर्मेशन है अगले साल नहीं होगा? कब तो उसका अगले साल नहीं होगा, क्या पता पिछले साल हुआ था नहीं हुआ था, कोई कह सकता है? आप लोगों ने पकड़ लिया है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे सीट्स निकल गई है, वहां पे रिजल्ट निकल गया है, तो हमने पकड़ लिया है, अभी इतने सारे बच्चों के 720 नंबर आ गए। आपने कभी देखा है कि कोई भी बच्चा ना कोई किसी लोकल गवर्नमेंट स्कूल से या कोई बहुत गरीब बच्चा नहीं होता नीट निकालने वाला। नीट निकालने वाले सारे बच्चे टॉप के होते हैं, यानी कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, जो कोटा में जिन्होंने 4 साल तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, 2 साल स्कूल के साथ साथ स्कूल के बाद में भी तैयारी की है, डमी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहाँ पे डमी स्कूल्स में एडमिशन लिया है। डमी स्कूल्स क्या होते हैं? एक तरह के ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनका फोकस आपका सिर्फ नीट के ऊपर या आईआईटी के ऊपर ही होता है। वो आपके ग्रेड्स के ऊपर, बोर्ड के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ मार्कशीट है, बोर्ड इज जस्ट अ मार्कशीट, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपको तैयार करते हैं सीधा नीट या फिर आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए। आपको पता है ना ये चीज, आपको पता है डमी कॉलेज क्या होता है, डमी स्कूल्स क्या होता है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं यार नीट के लिए जाते हैं। तो भाई रादर देन गोइंग फॉर दिस ना, कुछ नया एक्सप्लोर करो। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लाइफ में हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई चाहता है कामयाब, लेकिन किस कंडीशन पे, अपनी जवानी में बात करके कामयाब होना है तो आपके ऊपर है। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि कहीं पर भी चीटिंग होती है, हर जगह चीटिंग होती है, उस चीज पे स्टक मत रहो। लाइफ को मतलब लाइफ की तरह देखो, कंपटीशन की तरह देखो। इतनी एज नहीं है आप लोगों की कि आप 70, 80, 90 साल तक जियोगे। एज लिमिट अब मुश्किल से 60 से 65 साल रह गई है। तो 25, 26, 28, 30 साल किसी जगह बर्बाद करने से अच्छा है ना 22, 23, 24 तक हो तो ठीक है, वरना 25 में कहीं और जाके अपने आगे 35 साल अच्छे से निकाल लो। बस यही बात करना चाहता था। बाकी आप सभी को पता है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लेना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपकी गाइडेंस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए। थैंक यू दोस्तों।